तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुतनाजा अराजी मिल्कियत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग लखनऊ में चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग दारुल उलूम नदवतुल उलमा में सुबह 11 बजे से मुनक्किद होने वाली थी, लेकिन अचानक मीटिंग के मकाम को तब्दील कर दिया गया है। अब यह मीटिंग नदवे के बजाय लखनऊ में ही मुमताज कॉलेज में मुनक्किद हुई है। अचानक जगह की तब्दीली की वजह कोई बताई नहीं गई, लेकिन नदवे के बजाय अब मुमताज कॉलेज में यह मीटिंग चल रही है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बता दिया जाएगा आपको। ये अभी मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी ये जगह आपको लोगों को नहीं अभी तय की जाएगी और 3:30 बजे 1.5 घंटा पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कहाँ प्रेस नहीं। मतभेद की कोई मतभेद की बात नहीं सर, इतनी इम्पोर्टेंट बैठक और लोग जाते क्यों निकल आए वापस? नहीं, मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी जगह का थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको चेंज किया गया है जगह को। और नहीं, अभी उसके बारे में अभी उसके बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं आया कि कहाँ पर होनी है, लेकिन मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग अभी थोड़ी देर में अभी ओवैसी साहब वगैरह नहीं है तो आधे मेंबर निकल गए, आधे बैठे। नहीं, अभी सारे मेंबर मौजूद हैं, जहां पर जिनको जाना है वो पहुंच भी रहे हैं और 3:30 बजे इंशाल्लाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको इत्तला दे देंगे। लखनऊ में जो मीटिंग हो रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के सिलसिले में जो फैसला दिया है और वो फैसला राम जन्मभूमि के सिलसिले में दिया है, तो इस फैसले को तमाम मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने इसका फैसले का वेलकम किया। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया। लेकिन आज जो पर्सनल बोर्ड की मीटिंग चल रही है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं संविधान ने उनको एक इजाज़त दी है कि 1 महीने के अंदर अगर वो मुतमईन नहीं है फैसले से तो पुनर्विचार की अपील दायर कर सकते हैं। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उस पर पुनर्विचार होगा कि नहीं होगा, उनकी अपील मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये तो कोर्ट का तय करने का काम है। अब जो 5 एकड़ जमीन है उसकी शरई हैसियत क्या होगी, उसमें मस्जिद बन सकती है कि नहीं बन सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर पर्सनल बोर्ड की मीटिंग चल रही है। तो हमारा कहना यह है कि अब देखना यह है कि उस तमाम चीजों को कोर्ट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, वो तो बात की बात है। अब इन लोगों का फाइनल करने का है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी की हैसियत से उन्होंने ये अपील दायर करने की कोशिश की है, जिसमें आज ये डिसाइड होगा। तो लखनऊ में बहुत अहम मीटिंग चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग में कई अहम इश्यूज पर गौर व फिक्र किया जा सकता है। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। तारिक कमर की आज सुबह से ही, बल्कि यूं कहा जाए कि कई रोज पहले से ही इस मीटिंग पर नजर बनी हुई है। तारिक कमर खुद हमारे साथ लखनऊ से राज तौर पर जुड़े हुए हैं। तारिक, क्या कुछ इशारा अब तक इस मीटिंग से मिल रहा है? क्योंकि सुबह 11 बजे मीटिंग कहा जा रहा था कि शुरू होने वाली है, और दूसरे की मीटिंग नदवे से मुमताज कॉलेज शिफ्ट क्यों हुई थी? क्या इस हवाले से भी कोई खबर मिल रही है? देखिए, जैसा कि आपने पहले भी बताया था, मैंने भी अर्ज किया कि ये तो वाज़ेह नहीं किया गया कि मीटिंग क्यों शिफ्ट की गई, क्यों मुंतकिल की गई, लेकिन इतना ज़रूर है जो अब मोतबर ज़राए से मालूम हुआ कि ये मसला जो है बाबरी मस्जिद का, ये आखिरी मराहिल में है और अब नजर सानी की दरख्वास्त का मामला चल रहा है। तो नदवा के जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारान हैं, उन्होंने शायद इस ख्वाहिश का इजहार किया या ऐसा कुछ कहा कि अब जो ये मामला है इसको नदवा से थोड़ा सा अलग रखा जाए, क्योंकि नदवा की हैसियत जो है वो थोड़ा सी मुख्तलिफ है। हालांकि इस बारे में भी अभी तस्दीक से कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए इस मीटिंग को शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया मुमताज़ डिग्री कॉलेज में। और देखिए, मैं बता दूँ कि मुमताज़ डिग्री कॉलेज में मीटिंग अभी चल रही है, अंदर जिम्मेदार अरकान मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, तबादला ख्याल चल रहा है। ये अभी तक वाज़ेह नहीं कर पाए हैं लोग के अंदर क्या क्या नुकात सामने आए हैं या क्या कुछ अभी तक ज़ेरे गौर रहा है। ताम इतना ज़रूर है, ये भी मोतबर ज़राए से मालूम हो रहा है कि फ़ैसला उसी सिमत में जा रहा है जैसा कि आपने हमारे नाज़रीन को बताया था। हत्तुल इम्कान यही कोशिश तमाम अरकान की है कि रिव्यू के लिए जाया जाए, तो इसी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल चल रहा है, गौर खोस हो रहा है। मीटिंग यहाँ पर मुमताज़ कॉलेज में अभी जारी है और तमाम तर जिम्मेदार लोग, वो चाहे जमीयत के हों, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों या दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन हों, वो सब मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर तमाम पहलुओं पर गौर खोस हो रहा है। और ये भी अभी बताया गया है कि 3:30 बजे के बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों से बात की जाएगी। उनको ये भी बताया जाएगा कि
शिफ्ट क्यों की गई है मीटिंग नदवा से मुमताज़ में, और ये भी बताया जाएगा कि कब तक रुजू कर रहे हैं अदालत से, किस अंदाज से पेशरफ्त की जाएगी। हुरैरा बिल्कुल बिल्कुल तारिक कमर, क्योंकि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी मीटिंग बहुत अहम है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मुसलमानों के जितने फरीक हैं वो भी इस मीटिंग में एक तरह से शिरकत कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मेंबर्स को इसमें बुलाया गया है। सवाल तारिक कमर यहां पर यह है कि क्या इस मीटिंग को लेकर या इस पॉइंट को लेकर कि नजरसानी के लिए जाया जाए या ना जाया जाए, क्या तशवीश का शिकार नहीं होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि मुसलमानों के कई तंजीमें, कई ग्रुप कह चुकी हैं कि अब इस मसले को तूल न दिया जाए। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह भी कहना है कि शरीयत से जुड़ा हुआ मसला, जैसा कि सुबह आपने हमारे नाजरीन को बताया था, तो कहीं ना कहीं बोर्ड एक कश्मकश में होगा कि आखिर इस पर अब आगे क्या कुछ किया जाए। देखिए, ज़रूरी ये बात तो है क्योंकि समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी ये बयान जारी किए हैं कि इस मसले पर अब मजीद कोई पेशरफ्त न की जाए। ताहम देखिए, यहाँ पर सबसे बुनियादी मसला जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरई पहलू है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के मामलात में कोई समझौता नहीं करना चाहता है। उसने वादे कर दिया है कि जहाँ तक हमें हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर ने हुकूक फराहम किए हैं, हम अदालती चाराजोई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, ये जो पहलू है पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये बहुत अहम है, बहुत रोशन है। और देखिए, आवाज़ें तो शुरू से उठ रही हैं मुखालफत में भी और मफाहमत में भी, और जो लोग बाकायदा आउट ऑफ कोर्ट फैसला चाहते थे वो आज भी यही कह रहे हैं कि अब इस मामले को, इस कज़िये को ख़त्म किया जाए। समाज के दूसरे मज़ाहिब के लोग भी चाहते हैं कि मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन देखिए शरीयत के अपने तकाज़े हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये वादे कर दिया है कि उसके यहाँ तमाम मसालिक की, तमाम मकातिब की, तमाम नज़रियात के उलमाए किराम की, तमाम लोगों की नुमाइंदगी है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कल को हिंदुस्तान का मुसलमान उनसे ये सवाल करे कि साहब, आपको अगर कोई मौका आइन और दस्तूर ने फराहम किया था तो आपने उसको अवेल क्यों नहीं किया, वो आखिर क्यों छोड़ दिया गया। तो देखिए, बड़ी बात यही है कि वो अपने ऊपर कोई हर्फ भी नहीं देना चाहते हैं, और साथ में ये भी वादा कर दिया उन्होंने कि जो भी फैसला इस पिटीशन के बाद सामने आएगा वो काबिल कबूल होगा। अदालत उज़्मा का जो भी फैसला आएगा उसका एहतराम किया जाएगा, उसका इस्तकबाल किया जाएगा, उसको कबूल किया जाएगा। ताहम जो शरीयत के मसाइल हैं और जो आवाज़ें जिम्मेदार शहरियों की, जिम्मेदार लोगों की जानिब से उठी हैं, बिलखुसूस उस वकला की, उस टीम की जानिब से उठी हैं जो मुकदमे की पैरवी कर रही थी, तो उस टीम का भी मानना ये था कि हमारा मसला जो है वो बहुत मजबूत है, मुकदमे के जो पॉइंट हैं, कुछ नुकात हैं, तो उस पर जाना चाहिए रिव्यू पिटीशन के लिए। तो उसी तमाम जवाब को लेते हुए, उन्हीं तमाम मामलात को लेते हुए ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, क़ुव्वा अमकानी यही है, हमें तो लगता है कि यकीनी तौर पर ये लोग जाएंगे और कोई ना कोई इसमें ज़रा से भी तशवीश हमें नज़र नहीं आती है। और जो जिम्मेदार लोगों ने फ़र्दन वाज़े किया है उनका भी नज़रिया यही सामने आता है कि अब मफाहमत जो है इस सिलसिले में जो इस राह हमवार की जा रही है कि बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू किया जाए, बाकायदा तौर पर नज़र-ए-ख़ानी की दरख्वास्त की जाए, ताकि आइंदा इस मामले को जब टैकल किया जाए तो कहीं किसी तरह का कोई जवाब, कोई मौका, कोई कहने सुनने की बात न बचे जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तनकीद हो सके, जिस पर कोई आवाज़ ये कह सके कि मामले को बीच में छोड़ दिया गया, जिस पर किसी पर कोई हर्फ आ सके। अब देखिए, जिलानी से भी हमने कल बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की राय हमवार हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ताहम हम लोग तय कर चुके हैं कि हम मूड बना चुके हैं कि जाएंगे, लेकिन हत्मी फैसला आज ही किया जाना है। तो देखिए, 4 बजे तक का मौका है, 3:30 बजे तक का, उसके बाद सब बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी चीज़ें कि किन किन नुकात पर इन्होंने ये मशवरा करके और आगे की पेशरफ्त या आगे की हिकमत अमली वज़ा की है। हुरैरा, तो ये बहुत अहम दिन है आज, बहुत अहम फैसले का मामला है। तो जाहिर है कि हम भी मुसलसल नज़र बनाए रखे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आती जाएंगी, जैसे जैसे निकात वाज़े होते जाएंगे, तो हम अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। और हमें यही लगता है फिलहाल जो हमें खबर मिल रही है कि कमोवेश अब इसमें कोई गुंजाइश मैं नहीं समझता हूँ कि बचनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने फ़र्दन सबने यही कहा है कि जो भी हुकूक दस्तूर आइन हमको फराहम करता है उसको अवेल करके हमें मज़ीद पेशरफ्त करनी चाहिए इंसाफ के लिए, अपने हुकूक की बाजियाबी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हुरैरा, बिल्कुल। तारिक कमर, एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में जानना चाहेंगे, कितने बजे तक ये मीटिंग चलेगी? क्या जोहर की नमाज से पहले पहले इस मीटिंग को खत्म होना है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? और क्या खबर मिल रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मेंबर होंगे जो शामिल होंगे?
हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल है ये। अमूमन यही होता है कि जब पर्सनल बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं तो वो बवक्त ज़ोहर ख़त्म करके फिर वो उनका एहतमाम होता है खाने वगैरह का, उसमें लोग शरीक होते हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है। तो देखिए, अभी पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये वाज़ेह नहीं किया है, ताहम इतना ज़रूर है कि जनरल सेक्रेटरी, तर्जुमान और मतलब ज़फ़रयाब जिलानी के इम्कानात पहले थे, लेकिन बाद में ये खबरें भी आई कि कोई एक दो लोग बैठकर वाज़ेह करेंगे। तो अभी ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कौन नुमाइंदगी करेगा और फरीक़ैन की जानिब से बाकायदा तौर पर कौन वजाहत करेगा कि किन किन निकात को लेकर। क्योंकि देखिए, एक बात तो यहाँ पर यह भी वादे कर दूं एक बार फिर मैं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कोई फरीक नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई फरीक नहीं है, ताहम फरीक अव्वल खुद को कहने वाली जमीयत के बहुत ही मोतबर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुद अरशद मदनी यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो अब ये फैसला किया जाएगा कि कौन वजाहत करता है और किस अंदाज से वजाहत की जाती है। हुरैरा, बिल्कुल तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। आपसे इस खबर पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे और आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।